हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग जानेंगे सबसेट के बारे में। तो देख सकते हैं सबसेट का आपका डिफिनीशन यहाँ पे क्या मेंशन है कि ए सेट ए इज सेट टू बी सबसेट ऑफ ए सेट बी। यानी कह रहा है कि एक सेट ए है और इस सेट ए को हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे, सबसेट। सबसेट कहते हैं किसका? सेट बी का। तो ये सबसेट कब कहेंगे? तो इसके लिए कंडीशन है कि एवरी एलिमेंट्स ऑफ सेट ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट बी। यानी कि प्रत्येक एलिमेंट्स किसका? ए का एलिमेंट होना चाहिए बी का भी। अब हम लोग एग्जाम्पल पे समझने की कोशिश करेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए कि यहाँ पे हमने एक ए सेट्स लिया। ए सेट्स का आप देख सकते हैं एलिमेंट्स इसके 1 और 2 है, और एक हम लोग दूसरा सेट्स ले रहे हैं बी 1 2 और ये 3 हो गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ए का जो प्रत्येक एलिमेंट्स है, यानी एवरी एलिमेंट्स ऑफ जो सेट ए है इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट बी। यानी कि ये जो ए का प्रत्येक एलिमेंट्स है वह बी का भी एलिमेंट है। तो यानी कि वह इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट बी। तो यहाँ पर ए का जो प्रत्येक एलिमेंट्स है वह बी का भी क्या है? एलिमेंट्स है। तो आप कह सकते हैं यहाँ पे कि जो सेट ए है वह सबसेट है किसका? सेट बी का। यानी हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि ए जो है ये वह बी का क्या है? सबसेट है। और ये हुआ आपका सबसेट का सिंबल। एनसीईआरटी में सबसेट के लिए इसी सिंबल का यूज किया गया है, तो इसलिए मैं भी ये सिंबल का यूज कर रहा हूं। अब एक और एग्जांपल लेंगे हम लोग। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कि ए हो गया आपका 1 2 हो गया, और बी जो हो गया आपका बी आपका हो गया 2 और 5 हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ये कंडीशन है कि एवरी एलिमेंट्स जो होना चाहिए सेट ए का इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट बी। आप यहाँ देख सकते हैं कि जो ए है यहाँ पे, तो ए का प्रत्येक एलिमेंट्स बी में है? नहीं है। 2 तो है बी का एलिमेंट्स, लेकिन जो सेट ए का 1 एलिमेंट्स है वह बी का एलिमेंट्स नहीं है। तो यहाँ पर एवरी एलिमेंट सेट ए जो है वह बी का एलिमेंट नहीं हो रहा है, इसलिए हम लोग कहेंगे यहाँ पर कि ए जो है वह बी का सबसेट नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि सबसेट समझ गए होंगे। चलिए अब सबसेट के बाद में हम लोग यहाँ पे एक मैथमेटिकल लैंग्वेज देखेंगे कि ये क्या कह रहा है। इन अदर वर्ड्स, कुछ नहीं, यहाँ लैंग्वेज में लिखा हुआ और ये अपना ये मैथमेटिक्स का जो सिंबल होता है उसके फॉर्म में लिखा हुआ है कि ए जो है, यही जो आप स्टेटमेंट देख रहे हैं कि जो सेट ए इज सेट टू बी सबसेट ऑफ सेट बी, उसी के लिए ये जो लाइन लिखा हुआ है। और ये जो है इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट बी, उसके लिए ये लाइन लिखा हुआ है। तो यहाँ पे कह रहा है कि ए इज द सबसेट ऑफ सेट बी, यानी कि ए जो है वह बी का सबसेट होगा इफ ए बिलोंग्स टू द सेट ए। यानी कि ए सेट ए से बिलोंग्स करता है या ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, देन इम्प्लाई दैट, यानी आई की तरफ इशारा करता है कि जो भी एलिमेंट सेट ए के घर में होंगे वह सारे एलिमेंट्स बी के भी घर में होने चाहिए। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ए सबसेट बी होगा, ए जो होगा वो बी का सबसेट होगा इफ, यदि जो भी एलिमेंट्स ए के घर से बिलोंग्स करेगा वह सारा एलिमेंट्स, इम्प्लाई दैट यानी आगे तरफ इंगित करता है कि वह सारे एलिमेंट्स बी में भी होना चाहिए। अब देख सकते हैं यहाँ पे कि अभी हमने आपको एग्जांपल दिया था कि ए सबसेट बी, यानी कि ये ए सबसेट बी आप बोलेंगे, लेकिन कब? तो इफ, यदि इसका सारा एलिमेंट्स इसमें भी होना चाहिए। यानी कि जो भी एलिमेंट्स, यहाँ ए है अननोन एलिमेंट्स के लिए, इसके घर में, यानी ए के घर में जो भी एलिमेंट्स है उसके लिए है, तो वह सारा एलिमेंट्स जो है इम्प्लाई यानी आगे तरफ इंगित करता है क्या? इम्प्लाई दैट कि वह सारा एलिमेंट्स जो होना चाहिए, वह सारा एलिमेंट्स, यानी जो यहाँ पे एलिमेंट्स ए के लिए डिनोट था वही एलिमेंट्स बी के भी घर में होना चाहिए। तो ऐसे स्थिति में आप कह सकते हैं कि ये जो है वो सबसेट है किसका? बी का। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको पढ़ने का भी तरीका यहाँ पे लिखा हुआ है, रीड एज देख सकते हैं। ए इज, इसको क्या पढ़ेंगे? ए इज ए सबसेट ऑफ बी, यानी कि सिर्फ आप इतना जो लाइन देख रहे हैं इसको क्या पढ़ेंगे? ए इज ए सबसेट ऑफ बी।
फिर उसके बाद में यहाँ से जो देख रहे हैं इफ है, तो फिर यहाँ इफ है, और इसको आप जानते हैं पढ़ने का तरीका कि ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, या ए बिलोंग्स टू द सेट ए भी लिख सकते हैं। फिर ये जानते हैं ये सिंबल इम्प्लाई डैट, तो ये इम्प्लाई डैट हो गया। इस सिंबल के बारे में हम लोग बहुत अच्छा से जानेंगे एनसीईआरटी में। यहाँ बस यही जान ले आप लोग कि जो ये स्टेटमेंट बोल रहा है वो आगे की तरफ इंगित करता है कि वही एलिमेंट्स बी के तरफ होना चाहिए। तो यहाँ पे इसको क्या लिख रहा है, ये जो सिंबल हो गया इम्प्लाई डैट, और फिर क्या है ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी, इसको बोल रहा है कि ए इज ऑल्सो एलिमेंट ऑफ बी। तो ये इसका पढ़ने का यहाँ पे तरीका मेंशन किया हुआ है जो आप लोग देख सकते हैं। चलिए अब मैं आप लोग को एक चीज और बतला दूं कि इफ ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ ए सेट बी, यदि ए जो है वह बी का अगर सबसेट नहीं हुआ तो फिर क्या करेंगे हम लोग, तो वही सबसेट का ऐसे सिंबल लिख देंगे और फिर उसको कैंसिल कर देंगे। तो इसका ये इंडिकेशन हो जाएगा कि वह जो है सेट ए जो है वह बी का सबसेट नहीं है। एज फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप लोग एक सेट ले रहे हैं, ए मान लीजिए 4 और क्या हुआ 5 हुआ, और एक बी जो हो गया आपका यहाँ पे इसके पास एलिमेंट्स 4 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया। तो देख सकते हैं ए का जो प्रत्येक एलिमेंट है, एवरी एलिमेंट जो सेट ए का है वह बी में नहीं है। जैसे 4 तो है लेकिन 5 जो ए का एलिमेंट्स है वह बी में नहीं है। तो आप यहाँ कह सकते हैं कि ए जो है वह बी का सबसेट नहीं है। इसको क्या पढ़ेंगे, तो ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ सेट बी, ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ सेट बी। चलिए मैं अब आप लोग को कुछ नोट्स लिखे हुए हैं, उस नोट्स के बारे में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो मैं सिंबल्स के बारे में बतला दूं कि सम ऑथर्स यूज द सिंबल फॉर प्रॉपर सबसेट। आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने एनसीईआरटी में इस सिंबल को सबसेट कह के मैं यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये जो सिंबल दिया हुआ है इसको हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ रहे थे, सबसेट पढ़ रहे थे। ए इज ए सबसेट ऑफ बी, यानी एनसीईआरटी इस सिंबल को सबसेट कह के कॉल करता है, यानी कि इसको हम लोग सबसेट कहते हैं एनसीईआरटी के हिसाब से। लेकिन कुछ किताब आप देखेंगे तो उसमें कुछ ऑथर, सम ऑथर यूज द सिंबल, ये जो सिंबल जो हम लोग एनसीईआरटी में सबसेट जिसको यूज कर रहे हैं, कुछ ऑथर जो है इस सिंबल को प्रॉपर सबसेट के लिए यूज करते हैं। और प्रॉपर सबसेट क्या होता है मैं इसको आप लोग को नेक्स्ट जो है टॉपिक में बतलाएंगे। तो कुछ ऑथर्स जो हैं इस सिंबल को प्रॉपर सबसेट के लिए यूज करते हैं, और जो सबसेट वर्ड है उसके लिए वो ऐसा सिंबल यूज करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आई होगी। अब चलिए आप लोगों को मैं बतला दे रहा हूं कि यहाँ पर ये क्या मेंशन कर रहा है। जब हम लोग अलजेब्रा ऑफ सेट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बनाएंगे तो इसकी जरूरी होगी, तो इसको भी जानना जरूरी है। इसको आप लोग ऑलरेडी जान चुके हैं। इसका मतलब हुआ कि जो भी एलिमेंट्स ए के घर में होगा, यानी सेट ए के घर में होगा, सेट ए के पास होगा, अगर ये इम्प्लाइड एट अगर वह सारा एलिमेंट्स बी के भी घर में होगा, तो आप लोग ऑलरेडी जान चुके हैं कि ऐसी स्थिति में फिर क्या होगा, ए जो होगा वह बी का सबसेट होगा। तो ये हुआ एक। तो यहाँ पे ये जो सिंबल देख रहे हैं ये बोथ इम्प्लाई का है। बोथ इम्प्लाई समझ रहे हैं, मतलब ये गाड़ी इधर से इधर भी जा सकती है और ये इधर से इधर भी जा सकती है। अब बोथ इम्प्लाई का मतलब हुआ कि अगर ये कंडीशन फुलफिल हुआ तो आप ए को कह सकते हैं कि सबसेट ऑफ क्या है, बी है। यानी ए जो भी एलिमेंट ए के घर में है वो अगर वह सारा एलिमेंट्स बी के घर में हो तो इंडिकेट करता है यहाँ पे कि आप ए को बी का सबसेट कह सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे इम्प्लाइड एट में इसमें दो है, एक इधर से इधर, तो हमने एक इधर से इधर वाला यहाँ पे इसमें दो स्टेटमेंट छुपा हुआ है। एक इधर से इधर भी जा सकते हैं और एक इधर से इधर भी जा सकते हैं। एक सिंबल को अब हम लोगों ने यहाँ पे जो उल्टा जा रहा है उसके लिए मैं लिखा हूँ, देख सकते हैं ए इज द सबसेट ऑफ बी। यदि ए जो है बी का क्या है, सबसेट है, तो आप इतना स्टेटमेंट लिख सकते हैं। यानी कि कह सकते हैं आप ए सबसेट बी के आधार पर कि ए जो है वह जो भी एलिमेंट्स ए के घर से बिलोंग्स करेगा वह एलिमेंट बी के घर से भी जरूर बिलोंग्स करेगा। समझ में आ रहा होगा। इधर से इधर जाने का मतलब कि अगर ए सबसेट बी है तो आप इस बात से क्या कंक्लूजन निकालेंगे, ये कंक्लूजन निकालेंगे कि जो भी एलिमेंट्स देख सकते हैं यहाँ पे कि अगर ए सबसेट बी है तो ये क्या इशारा करता है, इम्प्लाइड एट
कि जो भी एलिमेंट ए के घर में होंगे वो सारे एलिमेंट्स बी के भी घर में होंगे। और यहाँ पे आप लोग एग्जाम्पल से देख ही सकते हैं कि जब ए सबसेट बी अगर है, ए सबसेट बी अगर है, तो जो भी एलिमेंट्स ए के घर में होंगे वो सारे एलिमेंट्स बी के घर में भी होंगे, यानी सेट बी में भी होंगे निश्चित रूप से। और या अगर ए का प्रत्येक एलिमेंट्स बी के घर में भी है, यानी बी के भी एलिमेंट्स के तौर पर हैं, सेट बी में भी हैं, तो आप लिख सकते हैं कि ए सबसेट बी है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग 2 नंबर टर्म्स क्या कर गए होंगे, समझ गए होंगे। उसी तरह से मैं आप लोग को बतला दूं